वो इस प्रश्न में कहते हैं कि दो संधारित्र C1 बराबर 4 माइक्रोफैरड, C2 बराबर 12 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में जुड़े हैं। इस संयोग को एक तीसरे संधारित्र C3 बराबर 8 माइक्रोफैरड के श्रेणी क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट पर आवेशित किया जाता है। ज्ञात कीजिए संयोग की कुल धारिता यानी तुल्य धारिता पूछी है। सेकंड में पूछा है C3 की प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना होगा। C3 की प्लेट पर आवेश पूछा है इन्होंने। और थर्ड में पूछा C3 का विभवांतर कितना होगा। और चौथे में पूछा समांतर संयोग का विभवांतर कितना होगा। तो चलिए कर लेते हैं इस प्रश्न को। जो दे रखा है उसको लिखेंगे पहले, और लिखने के अनुसार जो थ्योरी में दे रखा है उसके अनुसार हम चित्र भी बना सकते हैं। चित्र बनाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। धारिता दे रखी है C1 4 माइक्रोफैरड है, और C2 इक्वल टू दे रखा है इन्होंने, C2 इक्वल टू दे रखा है 12 माइक्रोफैरड, और C3 इक्वल टू दे रखा है इन्होंने 8 माइक्रोफैरड। और वोल्टेज कितना दे रखा है इन्होंने, 200 वोल्ट पर आवेशित किया जाता है। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट हो जाएगा। लिखेंगे प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न में दे रखा है थ्योरी में उसके अनुसार चित्र बनाने पर, चित्र बनाएंगे पहले। चित्र बनाने पर अब चित्र बनाएंगे, पहले पढ़ लेते हैं थ्योरी को। C1 और C2 समांतर क्रम में जुड़े हैं। देखिए समांतर क्रम में जोड़ दीजिए C1 में C2 को। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। C1 C2 ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। लो समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। अब इनके श्रेणी क्रम में क्या जुड़ा है, इनके श्रेणी क्रम में जुड़ा है तीसरा संधारित्र यानी C3। तो तीसरा संधारित्र मान लीजिए C3 यहां जोड़ दिया जाता है, और इसको बिंदु दे दो आप B, और इसको नाम दे दो आप A। तो जैसा कि थ्योरी में था वैसा डायग्राम हमने यहाँ पर बना दिया है। A और B के सिरों पर जो विभवांतर है वो कितना है, 120 वोल्ट। 120 वोल्ट ये 200 वोल्ट है। ये कितना है, 200 वोल्ट है। वोल्ट ए और बी के बीच में विभवांतर कितना, 200 वोल्ट का लगाया है। तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, ये धारिता पूछते हैं, निकाय की तुल्य धारिता कितनी है। तो कर लीजिए इसको, धारिता बता देंगे। संधारित्र ये यहां पर इसका पहला स्टेप होना शुरू हो जाता है। संधारित्र C1 व C2 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः धारिता, अतः धारिता सबसे पहले इनकी धारिता याद कर लेते हैं। तो धारिता क्या हो जाएगी, C इक्वल टू C1 प्लस C2 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, C इक्वल टू C1 4 माइक्रोफैरड प्लस और C2 की वैल्यू 12 माइक्रोफैरड। जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, C इक्वल टू 4 और 12 कितना हो गया, 16 हो गए, 60 माइक्रोफैरड। यानी C1 और C2 दोनों के स्थान पर अकेला 16 माइक्रोफैरड भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो वो उतना ही काम करेगा जितना कि ये दोनों मिलकर कर रहे थे। अब ये क्या बन गया, तुल्य संधारित्र बन गया। तुल्य संधारित्र, इसका नाम है C, और वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है, 16 माइक्रोफैरड प्राप्त हुई है।
16 माइक्रोफैराड। अब ये वाला तुल्य संधारित्र और संधारित्र C3 दोनों एक ही तार से जुड़े होने के कारण श्रेणी क्रम में आ जाते हैं। लिखेंगे आप तुल्य संधारित्र C व संधारित्र C3 कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणीबद्ध है, इसलिए क्या शब्द है? संयोग की कुल धारिता संयोग की कुल धारिता, डैश लगाएंगे, नहीं लाइन से लिखेंगे सूत्र 1/c डैश इक्वल टू 1/c प्लस 1/c3 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1/c डैश इक्वल टू 1/c की वैल्यू आपके पास में है 16, तो क्या हो जाएगा 1/16 प्लस C3 की वैल्यू आपके पास में 8 माइक्रोफैराड, तो लिखेंगे 1/8। 16 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16 हो गया। 16 से 16 एक बार कटेगा, गुणा करेंगे 1 से तो 1 प्लस ऐसे यहाँ पर 8 से 2 बार कटेगा, गुणा करेंगे ऊपर 1 से तो ये 2 हो जाएगा 1 + 2/16, इसलिए का चिन्ह लगाओ और यहाँ से C डैश की वैल्यू फाइंड करो, तो C डैश इक्वल टू क्या प्राप्त होगा? पलट लेंगे 16/3 हो जाएगा, 16/3 माइक्रोफैराड। ये क्या आ गई है? तुल्य धारिता आ गई। पहले खंड का जो आंसर है वो 16/3 है, 16/3, लेकिन आंसर पॉइंटों में दे रखा है यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं है, कर लो, थोड़ी सी ऑनलाइन पढ़ा लो। ये क्या प्राप्त हो जाएगा? 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 बचा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 10 हो गया, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ये आता चला जाएगा माइक्रोफैराड। ओके, तो दोनों आंसर आपके सही है, कोई सा भी आंसर आप चुन सकते हैं, लिख सकते हैं। ये जो हमने डिवाइड किया है 16 को 3 से, ये कभी खत्म नहीं होगा और ये चलता चला जाएगा बहुत आगे तक। ओके, आगे पूछा है इन्होंने C3 की प्रत्येक प्लेट पर संचित आवेश, C3 की प्रत्येक प्लेट पर संचित आवेश इन्होंने पूछा है। सेकंड क्वेश्चन, धारिता तो आ गई है हमारे पास, यहां से मैं कर रहा हूं सेकंड क्वेश्चन। संधारित्र C3 पर संचित आवेश पूछा है इन्होंने। अब देखिए संधारित्र C3 व तुल्य संधारित्र C दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसीलिए इन पर समान आवेश संचित होगा। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? पूरे संयोग पर कुल आवेश ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे पूरे संयोग पर संचित आवेश, पूरे संयोग पर संचित आवेश, पूरे संयोग पर संचित आवेश ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? Q = CD, C के स्थान पर C डैश और V का मान है यहाँ पर 200 वोल्ट रखेंगे, तो क्या प्राप्त होगा? Q = C डैश की वैल्यू आपके पास में 16/3 माइक्रोफैराड इंटू V की वैल्यू आपके पास में है कितनी? 200 वोल्ट। करेंगे तो 16 दूनी 32, ये कितना हो जाएगा? 3200
बटे 3 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। 3200 बटे 3 माइक्रो कूलाम। अब 3 से 3200 को डिवाइड करेंगे, 3 से 3200 को डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं इसको 10.67 इंटू, अब ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -4 कूलाम। ठीक है, माइक्रो को उन्होंने कूलाम में बना दिया है, यानी Q इक्वल टू 10.67 इंटू 10 की पावर -4। दिख नहीं रहा होगा, अब मैं इसको साफ कर देता हूं, इसको मैं यहां लिख दूंगा। चौकी का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे तुल्य संधारित्र कौन कौन सा, C व संधारित्र C3 कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में है। इसीलिए इन पर समान आवेश संचित होगा। अतः डैश लगाओ और नए लाइन से लिखेंगे QC इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q इक्वल टू 10.67 इंटू 10 की पावर -4 कूलाम। ये आपका सेकंड आंसर आ चुका है। अब आप ये समझ लीजिए QC क्या है। QC है तुल्य संधारित्र पर संचित आवेश, Q3 है संधारित्र C3 पर संचित आवेश, इक्वल टू Q क्या है, पूरे समायोजन पर संचित आवेश, इक्वल टू 10.67 इंटू 10 की पावर -4 कूलाम। ओके, तो दूसरा खंड आपका ये हल हो चुका है। अब तीसरे खंड में पूछते हैं C3 का विभवांतर कितना होगा, तो लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन, संधारित्र C3 का विभवांतर डैश लगाओ, नए से लिखो V3 इक्वल टू, देखिए C1 पर विभव मान लीजिए V1, C2 पर V2 और C3 पर V3 है, तो V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C, यानी Q3 अपॉन C3। वैल्यू प्रयोग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, V3 इक्वल टू Q3 की वैल्यू कितनी आई है 10.67, या फिर आप ये वैल्यू प्रयोग कर सकते हैं 3200 बटे 3 माइक्रो कूलाम भी आप प्रयोग कर सकते हैं। चाहो तो आप ये वैल्यू प्रयोग कर लो, क्योंकि ये जो भाग है ना ऐसी वाली, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है, ये चलती चली जाएगी। ठीक है ना, इसलिए हमने क्या किया था, यहाँ पर 10.666666 ये आता चला जाएगा, इसलिए 10.67 हमने कर लिया। तो क्या करेंगे 10.67 इंटू 10 की पावर -4 कूलाम में है ये पूरे के बटे कितनी है C3 की वैल्यू है 8 माइक्रोफैराड।
8 माइक्रोफेरड। अब क्या करेंगे, इस माइक्रो को फैरड में बना लो क्योंकि वैल्यू एन के सीरीज में चल पड़ी है। तो 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 ये हो जाएगा। माइनस की 6 पावर ऊपर उठा लो तो किसके हो जाएंगे, ये प्लस की हो जाएंगी। अब जरा देखो, ये माइनस की 4 है, ये दशमलव भी अगर मान लीजिए हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस की 6 पावर खत्म और ये माइनस की 4 पावर पूरी खत्म हो जाएंगी। बचेगा 1067/8। 1067/8। चलो मैं वहां लिख देता हूँ उसको। V3 इक्वल टू 1067/8। अब 8 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, 133.3 वोल्ट। तो V3 इक्वल टू 133.3 वोल्ट। ये हो जाएगा। ओके, 133.3 वोल्ट, जो कि 13 कितने होते हैं, 104 होते हैं, जो कि लगभग मैच करता भाई आंसर हमको प्राप्त हुआ। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, समांतर संयोग का विभवांतर पूछते हैं। जो समांतर संयोग है ना, ये वाला समांतर संयोग C1 और C2 का जो मिलकर बना था, धारिता कितनी प्राप्त की है, 16 माइक्रोफैराड इसकी प्राप्ति की है। तो इसके सिरों पर विभवांतर पूछते हैं। तो इसको ज्ञात करने के दो तरीके हैं। पहला तो कुल विभवांतर A और B के बीच में कितना है, 200 वोल्ट। अगर 200 में से C3 के विभवांतर को घटा देंगे तो जो बचेगा वो तुल्य संधारित्र पर विभवांतर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। चाहो सूत्र का प्रयोग करना तो सूत्र का भी प्रयोग आप कर सकते हो। चौथा खंड में यहाँ से कर रहा हूँ। समांतर संयोग का विभवांतर। समांतर संयोग का विभवांतर। समांतर संयोग के विभवांतर को V से दर्शाएंगे। V सापेक्ष में C इक्वल टू, क्या सूत्र है, VC इक्वल टू Q अपॉन C। Q अपॉन C यानी QC अपॉन C। QC अपॉन C। QC का मतलब क्या है, इसके सिरों पर संचित आवेश है ना, कितना इस तुल्य संधारित्र पर आवेश संचित होगा, क्योंकि C3 और ये तुल्य संधारित्र समीकरण में जो है इसमें समान आवेश संचित होगा। तो इसके ही आवेश को हम यहाँ पर करके रख के कैलकुलेशन करेंगे। तो कुल आवेश कितना संचित हो रहा है, 10.67 इंटू 10 की पावर -4 कूलम। इंटू 10 की पावर -4 कूलम पूरे के बटे C की वैल्यू कितनी है, 16 माइक्रोफैरड। माइक्रो को फैरड में बना लो, क्या हो जाएगा, 16 इंटू 10 की पावर -6 फैरड हो गया। अब देखिए दो अंकों के पहले है दशमलव, और तो इसको हम हटाएंगे तो दो पावर बढ़ जाएंगे, -6 हो जाएंगे, तो इसको काट दीजिएगा, सब कट गया। ये बचा हमारे पास में 1067/16। कूलम प्रति फैरड का मतलब क्या है, वोल्ट है। करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 66.7।
66.7 वोल्ट। यहाँ आने के पश्चात ही प्रश्न आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, VC इक्वल टू 66.7 वोल्ट। बाकी प्रश्न आपके अगले वीडियो में